हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके पास एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है द गर्ल हु फाउंड हर होम अगेन। द गर्ल हु फाउंड हर होम अगेन, वो लड़की जिसने फिर से अपना घर पा लिया। So the story is about a lovely family. 13-year-old Anaya lived with her parents, grandparents and younger brother Arush. So in this story there is a girl Anaya, वो अपने माँ, पिताजी, दादा दादी और छोटे भाई आरुष के साथ रहती है। Everyone loved her deeply. मम्मी packed her favorite tiffin every morning. Papa dropped her to school daily, even when busy. So, हर कोई उसको घर में बहुत प्यार करता है। मम्मी जो होती है वो उसका मनपसंद जो टिफ़िन होता है वो मॉर्निंग में उसको पैक करके देती है, एंड जो उसके पापा हैं वो क्या करते हैं, रोज़ उसको स्कूल बिजी हो तो भी स्कूल छोड़ने जाते हैं। सो व्हाट पापा सेज, चलो अनाया सीट बेल्ट लगाओ, तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट है, जरूरी है। ओके। दादी टोल्ड हर बेड टाइम स्टोरीज। तो दादी क्या करती है हमारे घरों में, दादी हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनाती हैं और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। तो दादी कैसी कहानी से सुना रही है, दादी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव प्रिंसेस, ऐसी वाली स्टोरीज सुना रही है। आरुष, her 8 years old brother, always waited to play with her. Point is, the whole family loves her, pamper her. But Anaya was growing up, facing peer pressure, competition and school stress. लेकिन अनाया जो है वो टीन है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों का एक प्रेशर होता है कि तुम ऐसे दिखो, तुम अरे तुम्हारे फेस पे इतने हेयर कैसे है, तुम्हारे स्कर्ट ऐसे क्यों, इतना लंबा स्कर्ट क्यों पहना है, अरे तुम मूवी नहीं देखती। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रेशर। तो एक तो पढ़ाई का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, और एक पीयर प्रेशर भी बच्चों को होता है ना बच्चों, आप लोगों को भी होता है। तो वो इस तरह के स्ट्रेस झेल रही। तो सो वो क्या हो गई थी, बहुत ही रूड हो गई थी। शी स्टार्टेड रिप्लाइंग हार्शली टू एवरीवन। उसने क्या किया, बहुत ही हार्शली सबको, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को जवाब देना शुरू किया। जैसे उसकी मदर पूछती थी कि क्या टिफ़िन में क्या चाहिए, तो अनाया बोलती थी ममा स्टॉप आस्किंग, आई डोंट वांट पराठास। ओके। या फिर पापा उसको छोड़ने के लिए पूछते थे, स्कूल ड्रॉप करने के लिए, तो वो बोलती थी पापा लीव मी, आई विल गो बाय बस। ओके। दादी उसको स्टोरीज सुनाती थी तो दादी को बोल देती थी, दादी योर स्टोरीज आर बोरिंग, आई डोंट वांट टू लिसन। सिमिलरली जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, जो भी उसके क्लोज फ्रेंड्स थे, उसके साथ वो बहुत ही हार्शली बैड बिहेवियर करती थी। आरुष जब उसके साथ खेलने की डिमांड करता था तो वो बोलती थी, आरुष डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी। हर फैमिली फेल्ट हर्ट बट स्टिल शावर्ड लव। तो फैमिली होती है, चाहे कोई भी हो। उसके पेरेंट्स उसको फिर भी बहुत प्यार करते थे, दे वेर हर्ट, उसकी बातें सुनकर उनको गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, दे स्टिल शावर्ड। आफ्टर एग्जाम अनाया केम होम अपसेट विथ पुअर मार्क। तो एक दिन वो घर आई और उसके जो मार्क्स थे वो बहुत ही ख़राब थे, तो वो उदास घर लौटी। पापा नोटिस्ड शी वॉज स्क्रोलिंग हर फोन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, लेकिन स्टिल आफ्टर सम times she was scrolling her phone. Then Papa had seen that and angry. Papa angrily said to Anaya, do you even realize your responsibilities? We all work hard for you. ओके, पापा बहुत गुस्से में थे। तो गुस्से में उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, हम सब तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं। अनाया वॉज शाउटिंग एंड सेड, nobody understand me, I don't need this family. और अनाया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मतलब पापा से भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, और वो ज़ोर से गुस्सा होकर बोलती है, nobody understand me, I don't need this family, मुझे ये परिवार चाहिए ही नहीं। She slammed the door and ran out of the house. Oh my God! उसने दरवाज़ा जोर से खोला और
घर से बाहर निकल गई। अनाया वॉक्ड फार, टीयर्स रोलिंग डाउन द स्ट्रीट्स लुक डार्क एंड एम्प्टी। अब वो जाती जा रही थी गुस्से में, और अनाया दूर तक चली गई। आंखों से क्या हो रहे थे बच्चों? आंसू बह रहे थे उसके। पर रात का टाइम था, सड़कें एकदम डार्क अंधेरी थी और एकदम कोई नहीं था उसमें, सुनसान थी। सडनली 2 स्ट्रे डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग एंड चेजिंग हर। अचानक से क्या हुआ? 2 आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते जो थे वो भौंकने लगे और उसके पीछे दौड़े। टेरिफाइड शी ट्रिप्ड एंड फेल नियर अ deserted alley. Her phone slipped into a drain, no way to call anyone. अब हुआ क्या कि डर के मारे जैसे कुत्ते भौंकने लगे तो बहुत डर गई, फियर से वो कांपने लगी और वो ठोकर खाकर एक सुनसान गली में गिर पड़ी। उसका फ़ोन जो था वो नाले पे गिर गया। अब वो किसी को बुलाने का कोई तरीका उसको समझ में नहीं आ रहा था। शी सैट शिवरिंग रियलाइजिंग शी वॉज लॉस्ट। तो क्या हुआ? वो कांपते हुए बैठी और समझ गई, शिवरिंग मतलब कांपते रहना, और समझ गई कि वो रास्ता क्या हो गई है, भटक गई। शी वॉज लॉस्ट। At that moment, a kind old woman passing by asked, "Betty, are you alone? Where is your home?" तो क्या हुआ कि वो बहुत उस समय एक काइंड ओल्ड वुमेन उसके पास आई और उससे पूछी कि बेटी तुम क्या अकेली हो? वेयर इज़ योर होम? तुम्हारा घर कहाँ है? तो क्या होता है कि हमें जब भी हम पेरेंट्स या फैमिली से दूर भाग के गुस्से में चले जाते हैं बच्चों, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई अच्छा इंसान हमको मिले और वो वापस से हमको आपके घर पे आपको छोड़ के आए। ऐसा बहुत ही कम होता है। यूजुअली क्या होता है कि आपको रास्ते में कोई दुष्ट आदमी मिल जाएगा, गुंडा आदमी मिल जाएगा जो आपके साथ गलत कर सकता है, हो सकता है आपको लेके चला जाए, चुरा के लेके चला जाए। तो इसीलिए आप हमेशा क्या करना है? पेरेंट्स से, फैमिली से लड़ के, अगर आप गुस्सा हैं तो आप अपने ही घर में रहें। आप भले उनसे बात ना करें, 2 दिन के बाद बात करें, 4 दिन के बाद बात करें, लेकिन कभी भी अपना घर गुस्से में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको रास्ते में, या फिर कई बच्चे ट्रेन से बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं चले जाएं गुस्से में। कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। आपको बोलेगा अरे आपके सही में आपके पेरेंट्स बहुत गंदे हैं, मेरे भी पेरेंट्स बहुत गंदे हैं, चलो हम लोग कहीं और दूसरे सिटी चलते हैं। ऐसी बातें करके आपको बहला फुसला के किसी दूसरे शहर में जाके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि पेरेंट्स के साथ कभी भी इतना गुस्सा नहीं होना है कि आपको घर छोड़ के बाहर निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस बच्ची को 13 ईयर्स ओल्ड एक जो अनाया है उसको एक काइंड वुमेन मिली और उसने उससे पूछा कि क्या तुम अकेली हो और तुम्हारा घर कहाँ है? अनाया couldn't stop crying। तो अनाया बहुत जोर से रो रही थी, वो रोना बंद नहीं कर पाई। शी थॉट ऑफ मम्मीज फूड, पापा केयर, दादी स्टोरीज एंड आरुष स्माइल। नाउ शी इज रियलाइजिंग कि मम्मा का फूड कैसा होता है, क्योंकि वो बहुत भूखी भी थी, और पापा उसको कैसे केयर करते थे, हमेशा उसको कडल कर लेते थे, हमेशा उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करते थे। दादी उसको कितना प्यार करती थी, उसका प्यारा भाई कैसे प्यार करता था, लेकिन उन सब से इसने कैसे बहुत ही रूड बिहेव किया। फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट हाउ मच लव शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, उसको पहली बार लगा कि मैंने क्या खो दिया है। ठीक है। मीनवाइल हर फैमिली सर्च्ड एवरीवेयर। पर जो फैमिली थी वो भी घर में बैठी तो नहीं थी, वो क्या कर रही थी, चारों तरफ फैमिली सर्च कर रही थी अपनी बच्ची को। पापा एंड आरुष वेयर ऑन द बाइक शाउटिंग हर नेम एट नाइट। तो पापा और आरुष जो छोटा भाई था उसका नाम पुकारते हुए घूम रहे थे। मम्मी एंड दादी प्रेड एट होम। मम्मी और दादी क्या कर रहे थे, घर में प्रार्थना कर रहे थे। फाइनली दे फाउंड हर नियर द एली स्केर्ड एंड ट्रेम्बलिंग। और गली में आखिरकार उन्हें वह गली में मिली कांपती हुई। आरुष हगिंग हर दीदी एंड सेड, डोंट लीव मी अगेन दीदी, आई वॉज सो स्केर्ड। ठीक है, तो आरुष बोलता है दीदी मुझे फिर छोड़कर मत जाना, मैं बहुत डर गया था। पापा विथ मॉइस्ट आई सेड, अनाया
स्कोल्डिंग डजंट मीन वी डोंट लव यू, यू आर आवर हार्ट। ठीक है, पापा ने क्या बोला, अनाया डांटने से ये नहीं होता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम हमारी जान हो। मम्मा किसिंग हर फॉरहेड एंड सेड, बेटा वी ओनली want you safe and happy. Anaya was crying and said, I'm sorry everyone, I thought you were against me, but you are my biggest support. तो अनाया बोली कि मुझे ऐसे लगा कि आप सब मेरे अगेंस्ट हो, बट यू ऑल आर माई बिगेस्ट सपोर्ट। ठीक है, अनाया रोती जा रही थी और सॉरी मांगती जा रही थी। दादी वॉज स्माइलिंग एंड सेड, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड चाइल्ड, डोंट लेस स्ट्रेस ब्रेक इट। तो प्यार जो होता है बच्चों, ये बहुत ही मजबूत रिश्ता है, बहुत मजबूत बंधन है, इसे कभी भी स्ट्रेस के कारण तोड़ना नहीं चाहिए। फ्रॉम दैट डे अनाया चेंज्ड, और उस दिन के बाद क्या हुआ, अनाया बिल्कुल बदल गई। शी रिस्पेक्टेड हर पेरेंट्स, लिसन टू दादी एंड प्लेड विद आरुष। हर फैमिलीज लव बिकेम हर स्ट्रेंथ, नॉट हर बर्डन। मतलब उसके परिवार को जो प्यार था उसका स्ट्रेंथ बन गया, कोई बर्डन नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, आप भी ट्राई करो मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखने की। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स scold only because they care. Okay, so always remember that parents can never be against you, and peer pressure and competition are temporary, but family love is for forever. तो जो पेयर प्रेशर या जो कंपटीशन है या फिर हमारा जो एग्ज़ाम फियर है, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। इससे क्या होता है कि फैमिली पे हमको फैमिली को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए बाय रूड बिहेवियर। फैमिलीज़ लव इज़ फॉर एवर, हमेशा के लिए होता है फैमिली का लव। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं फिर कभी आऊँगी आपके लिए एक नई कहानी। बाय।